डीजे की बात है तो जो मौलवी ये कहे कि डीजे मत लेकर के आओ, डीजे मत लेकर के आओ, उस मौलवी से कहो कि जुलूस में ये भी ऐलान करते आओ कि डीजे अगर हराम मान भी ले तुम्हारे कहने पर, पहले तो यही साबित कर दो कि ये नाजायज और हराम है। पहली मंजिल तो यही। अगर मान भी ले तो उससे पूछो डीजे से इतना बच रहे हो, वहाबी से कितना बचते हो, देवबंदी से कितना बचते हो। कुछ जगह मौलवियों ने मीटिंगें की, डीजे होगा, डीजे अगर लोग लेकर के आएंगे तो हम बारात में नहीं जाएंगे, निकाह नहीं पढ़ाएंगे। इतने बड़े मुत्तकी हो तो उससे पहले ये कहते कि वहाबी आएगा तो निकाह नहीं पढ़ाएंगे, देवबंदी आएगा तो निकाह। तो भाई इनको सुन लिया, अब इनको भी सुनिएगा फिर बताते हैं। लगाई हुई हमारे इलाके में कोई देवबंदी वहां खा रहा है और आप यहां खा रहे हैं तो उसकी देवबंदियत कूद कर आपके प्लेट में आ गई, सबका निकाह टूट गया। अबे झूठे कहां लिखा हुआ है? अपने असली बाप की कोई औलाद हो, मुझे दलील बताए तो सही। किसी महफिल में वहाबी आ गया तो सब पर तौबा फर्ज है। इस इलाके में देवबंदियत किसने फैलाई, बच्चा बच्चा जानता है। चालीस साल से मैं बाहर ही रहता हूं, कभी 2 दिन के लिए घर आता हूं, कभी 3 दिन के लिए आता हूं, कभी 4 दिन के लिए, कभी 2 घंटे के लिए। तो इलाके में जो रहता है जिम्मेदारी उसकी बनती है ना सुन्नियत बचाने की। हम तो आए और चले गए। उनके यहां शादी में ये था वो था, किसकी शादी में वहां भी नहीं आता है। एक एक को मदरजाद नंगा करके रख दूं मैं अगर अपनी असलियत पे आ जाऊं तो। हम अपनी शादी में, अपने बच्चों की शादी में, अपने भाइयों की शादी में, अपनी बहनों की शादी में किसी को बुलाए हैं तो कुल हाथू बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन, दलील लाओ। हम ये भी नहीं जानते कि इलाके में कौन कौन देवबंदी है, कौन कौन सुन्नी है। इसलिए कि हम बचपन में जब यहां रहते थे तो कुछ जानते थे, अब तो जानते भी नहीं कौन है कौन नहीं है। ऐसा बहुत हुआ है कि लोग बचपन में, आज के 15-20 साल पहले सुन्नी थे, अब वो देवबंदी बन गए हैं। और ये नहीं देखा गया है कि कोई भी देवबंदी सुन्नी बना हो। एक सिंपल मुझे बता दो आप, बल्कि बाज़ाब्ता तौर पर देवबंदी बनाने की मशीन लगाई हुई हमारे इलाके में। कोई देवबंदी वहां खा रहा है और आप यहां खा रहे हैं तो उसकी देवबंदियत कूद कर आपके प्लेट में आ गई, सबका निकाह टूट गया। अबे झूठे कहां लिखा हुआ है? अपने असली बाप की कोई औलाद हो, मुझे दलील बताए तो सही। किसी महफिल में वहाबी आ गया तो सब पर तौबा फर्ज है, कहां लिखा बे? वजह यह रही कि हमारे इस इलाके के जाहिल सुन्नियों। अब दोनों की तकरीर आपने सुन ली होगी, अब आप लोग बताएं इनमें सही कौन है। भाई मेरी नज़र में तो मौलाना शमसुद्दीन सही है, बाकी आप लोग बताएं कौन सही है, बताइएगा।